तो आपने अपने पेज में अगर कोई इंटरैक्टिव इनपुट देनी है उसमें कोई एनिमेशन ऐड करनी है या कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक करने के 3 मेथड हैं। एक तो आप जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट टैग के साथ जो है हेड में लिखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड है स्क्रिप्ट टैग के साथ बॉडी में लिखते हैं। या थर्ड एक वे है कि आप जो जावास्क्रिप्ट का कोड एक अलग से फाइल बनाएं जिसकी एक्सटेंशन .js हो। उस फाइल का काम सिर्फ ये है कि वो एक सोर्स फाइल है एचटीएमएल पेज के लिए, वो आपने ओपन नहीं करनी, उसमें जस्ट कोड लिख के उसको सेव कर देना। तो जब आप एचटीएमएल फाइल खोलेंगे जिसमें आपने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर src एट्रीब्यूट में उस जेएस फाइल का जो पाथ दिया होगा उससे ये वाली जो फाइल है जावास्क्रिप्ट वाली फाइल वो वेब पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो आपने फिर जो भी फंक्शनैलिटी उस .js फाइल में लिखी होगी वो एचटीएमएल पेज को ओपन करने से परफॉर्म होगी। वो एचटीएमएल पेज कैसे ओपन होगा, जो अभी हमारा सिनेरियो है इसमें वो आप डबल क्लिक करेंगे उस फाइल के ऊपर .html फाइल के ऊपर जिसमें आपने एक्सटर्नल .js फाइल का पाथ दिया हुआ है, तो उसके ज़रिए आप उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो ये है, उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही ब्राउज़र में उसको आपने ओपन करने का कोई फ़ायदा। उसको ओपन करना है तो आप नोटपैड में, नोटपैड प्लस प्लस में या इस तरह के जो एडिटर्स हैं उसमें ओपन करके कोड लिख सकते हैं। जो आउटपुट आएगी वो एचटीएमएल पेज से या .html फाइल से आएगी। क्लियर है ये बात अब? शाहजेब, ये क्लियर है आपका क्वेश्चन अब? यस सर, क्लियर है, हो भी गया, ये चल पड़े। यस सर, हो गया। ये चलिए पड़े। तो आज हम बात करेंगे बिल्ट इन ब्राउज़र ऑब्जेक्ट। ब्राउज़र में कुछ रीड ऑनली डेटा होता है। रीड ऑनली डेटा अमूमन इंफॉर्मेशन होती है ब्राउज़र के बारे में या उसके ऊपर जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम कुछ बिल्ट इन ब्राउज़र ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ज़रिए रिट्रीव कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हमने डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा मॉडल है जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे टॉप के ऊपर विंडो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इसके नीचे डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर फिर डिफरेंट कंट्रोल्स हैं लाइक फॉर्म, फॉर्म के अंदर फिर बटन, रेडियो बटन और ऑप्शन बॉक्स, रेडियो ग्रुप्स वगैरह, चेक बॉक्सेस, ये सारे कंट्रोल टॉप डॉक्यूमेंट में होते हैं। तो इन कंट्रोल्स को हम जब भी कोई फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो तब यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अलावा नेविगेटर, स्क्रीन, हिस्ट्री और लोकेशन ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। जो इसमें डॉक्यूमेंट है उसमें जो आपका पेज लोड होता है वेब ब्राउज़र के अंदर, जिसमें आपके जितने कंट्रोल्स हैं या वेब पेज का जो कंटेंट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो जो स्क्रीन का ऑब्जेक्ट है इसमें यूज़र का जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी जो हैं वो इसमें स्क्रीन ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो ब्राउज़र में ब्राउज़र के बारे में उसका वर्जन, उसका नाम, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन हम इससे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट से ले सकते हैं। तो विंडो, डॉक्यूमेंट, स्क्रीन
और ब्राउज़र के अलावा ये नेविगेटर, लोकेशन, हिस्ट्री ये भी ऑब्जेक्ट हैं जो इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। ये एक एग्जांपल देखते हैं हम विंडो डॉट ओपन डॉट HTML। तो ये राइट टॉप के ऊपर जो नाम होता है ये फाइल का नाम है। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, विंडो डैश ओपन की बजाय आप इसमें विंडो ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, व्हाटएवर। ये इसका किसी भी फंक्शनलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराया, न्यू विंडो इज इक्वल टू विंडो डॉट ओपन। तो ये एक नया एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कराया और उसको हमने वैल्यू पास की विंडो डॉट ओपन। अब जो विंडो है ये हमारा जो हायरार्की में टॉप ऑब्जेक्ट है ब्राउज़र के अंदर। जो ब्राउज़र की विंडो है उसके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में विंडो इज द टॉप ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है कोटेशन मार्क्स, कॉमा, सैम्पल विंडो, कॉमा, विड्थ 300, हाइट 100। तो ये हमने विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर दी और इसमें बता दिया कि इसके मेन्यू बार भी हों, स्टेटस यस हो और रीसाइजेबल हो। तो जो विंडो हम इसमें ये डिफाइन कर रहे हैं न्यू विंडो, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे सेट कर दी कि विंडो जब भी नई ओपन होगी तो उसके लिए उसकी विड्थ जो है वो 300 पिक्सल होगी, हाइट जो है 100 पिक्सल होगी, मेन्यू बार उसमें विजिबल होंगे, स्टेटस उसमें होगा और रीसाइजेबल, आप उसको रीसाइज कर सकते हैं। तो दीज आर द न्यू प्रॉपर्टीज फॉर अ न्यू विंडो। यहाँ पे न्यू विंडो जो जिसको आपने ये सारी प्रॉपर्टीज असाइन की थी इस वेरिएबल को, न्यू विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें आप कुछ लिखना चाह रहे हैं। जो नई विंडो आप राइट कर रहे हैं उसमें आपने HTML का कोड पास किया है। HTML हेड, टाइटल, सैम्पल टाइटल। तो ये टाइटल जो है ये सैम्पल टाइटल है। तो इसकी आउटपुट यहाँ पे ये लैपटॉप पे जो ये नई विंडो ओपन हो रही है इसके ऊपर शो हो रही है। तो सैम्पल टाइटल इसमें है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हेड जो है इसका क्लोजिंग टैग है, बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाती है, H1 सैम्पल टेक्स्ट, ये बॉडी में सैम्पल टेक्स्ट दिख रहा है। तो आपकी जो नई विंडो होगी उसमें ये सैम्पल टेक्स्ट लिखा होगा और इसका जो फॉन्ट साइज है वो H1 के इक्विवेलेंट होगा। और न्यू विंडो डॉट स्टेटस इज इक्वल टू हेलो फॉक्स और स्टेटस में होगा हेलो फॉक्स। तो इस तरह आप एक जो ऑब्जेक्ट है, एक जो बटन है ओपन विंडो, उसके ऊपर ये सारा जो है ये एक विंडो डॉट ओपन का फंक्शन है, ये उसकी डेफिनेशन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ओपन विंडो के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर आप इस फंक्शन को कॉल कर लें तो फिर ये जो नई विंडो है ये ओपन होगी और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने इसकी इंफॉर्मेशन सेट की है उसके मुताबिक नई विंडो ओपन होगी। नेक्स्ट है नेविगेटर ऑब्जेक्ट। विंडो क्या है? ब्राउज़र विंडो, नेविगेटर इन दी ब्राउज़र विंडो। तो यानी कि ये जो विंडो है इसमें नेविगेटर ऑब्जेक्ट होगा और ये साथ में डॉट यूज़र एजेंट। डॉट यूज़र एजेंट क्या करता है? ये उसकी प्रॉपर्टी है जो ब्राउज़र आईडी है वो प्रोवाइड करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें होगी? अलर्ट में। कि जो करंट आपका विंडो ऑब्जेक्ट है उसमें नेविगेटर में जो यूज़र एजेंट है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके पास आ जाएगी। इस अलर्ट बॉक्स को भी आप किसी इवेंट के ऊपर जब ट्रिगर करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी मोज़िला 4.0 कंपैटिबल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरह हम नेविगेटर ऑब्जेक्ट से भी जो आपका जो ब्राउज़र है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम जो यूज़र की प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्रीन की उनको रिट्रीव कर सकते हैं, या जो है विंडो को हम कोई स्पेसिफिक पैरामीटर अगर पास करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब विंडो डॉट मूव टू इसके जो इनिशियल पैरामीटर हैं वो 0, 0। एक्स को हमने वैल्यू की स्क्रीन की अवेलेबल विड्थ, मतलब हमारे पास जो विंडो थी वो 0, 0 पे लोकेशन थी और जब हमने इसको जो भी स्क्रीन है जो यूज़र की स्क्रीन है उसकी जो अवेलेबल विड्थ है वो एक्स को पास कर दी और वाई भी को भी इसको पास कर दी। और उसके बाद जो विंडो होगी जिसके इनिशियल पैरामीटर 0, 0 थे विड्थ और हाइट के,
जो यूज़र की अवेलेबल विड्थ और हाइट थी, जो उसकी स्क्रीन की विड्थ और हाइट थी, उसके मुताबिक हमने उसको कर दिया विंडो डॉट रीसाइज टू एक्स कॉमा वाई। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपके पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में ये वाला डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स हैं जो हम फॉर्म डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं वो सारे इसमें होते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है, ये जितने भी आपके पास बिल्ट इन एरेज होते हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं उनके अलावा जो कुछ भी है, ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके फंक्शंस हैं, एरेज हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के कहलाते हैं। तो एरेज भी जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं। प्रोवाइड सम बिल्ट इन एरेज ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑन द करंटली लोडेड वेब पेज। तो आपके पास जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके एरेज इसमें अवेलेबल होते हैं। Like document.links0.hrefs is equal to yahoo.com। तो यहाँ पे हमने जो लिंक्स वाला एरे है उसके 0 इंडेक्स के ऊपर ये एक जो रेफरेंस है, हाइपर लिंक, वो दे दिया है। और जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन के ऊपर हमने राइट कर दिया है दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट। फिर इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, डॉक्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट भी है और इसी तरह डॉक्यूमेंट के अंदर एक लोकेशन भी ऑब्जेक्ट है। तो जो डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन है ये यूज़ होता है कि आपका जो करंटली ओपन यूआरएल है उसको एक्सेस करने के लिए, या आपका जो ब्राउज़र है उसको रीडायरेक्ट करने के लिए किसी और वेबसाइट के ऊपर। लाइक हम डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन करेंगे तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा www.yahoo.com के ऊपर। नेक्स्ट है फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है कि हमारे पास, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि विंडो में डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के अंदर ये फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है और उसमें बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ये सारे कंट्रोल्स होते हैं जिनको हम कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमने जो फॉर्म डिज़ाइन किया है उस पर वैलिडेशन लगाएं। लाइक अगर हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया जिससे हम स्टूडेंट से डेटा ले रहे हैं कि एडमिशन फॉर्म है जो ऑनलाइन है, उसमें टेक्स्ट फील्ड्स हैं कुछ, इस पहली टेक्स्ट फील्ड में स्टूडेंट जो है वो अपना नाम एंटर करता है और जो दूसरी टेक्स्ट फील्ड है उसमें अपनी क्लास, सेक्शन, इस तरह हम कोई भी फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन चेक फॉर्म, अगर इसमें हम फिर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं वैलिड इज इक्वल टू ट्रू। इफ डॉक्यूमेंट डॉट मेन फॉर्म, कामरान का भी क्वेश्चन है, हैंड रेज किया। नो सर। अच्छा, इसमें हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया वैलिड और उसकी वैल्यू रखी ट्रू। इफ डॉक्यूमेंट डॉट मेन फॉर्म डॉट फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है, विंडो ऑब्जेक्ट के बाद डॉक्यूमेंट आता है, उसमें फिर फॉर्म होता है। फॉर्म इज अ टैग नेम। जब भी आप फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसका कोई ना कोई नाम स्पेसिफाई करेंगे। इस केस में इसका नाम हमने मेन फॉर्म रख दिया है। तो मेन फॉर्म में एक टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम हमने रखा है फर्स्ट नेम और उसकी प्रॉपर्टी है वैल्यू। तो टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट होगा वो वैल्यू में मौजूद होगा। तो यहाँ पे हमने चेक लगाया कि डॉक्यूमेंट में मेन फॉर्म के अंदर जो फर्स्ट नेम वाली टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू अगर एम्प्टी है तो एक मैसेज अलर्ट, क्या है, मैसेज प्लीज़ वो शो करे, उसमें लिखा हो प्लीज़ टाइप इन योर फर्स्ट नेम। तो ये यूज़र को एक मैसेज डिलीवर होगा जिसमें लिखा होगा प्लीज़ टाइप इन योर फर्स्ट नेम। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट जिसकी आईडी फर्स्ट नेम एरर होगी
वो उसकी जो वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID फर्स्ट नेम एरर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू इनलाइन, और उसको आप वैलिड फॉल्स कर देंगे। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा और ये एरर जो है वो शो हो जाएगा कि जो भी आपका एरर होगा, लाइक वो फर्स्ट नेम में है तो उसकी जो आईडी होगी, हम किसी भी एलिमेंट को हमने देखा था बाय आईडी या बाय नेम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाय आईडी जो है वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको हम पास कर रहे हैं फर्स्ट नेम एरर, और उसके बाद जो स्टाइल प्रॉपर्टी है उसमें डिस्प्ले कर रहे हैं इनलाइन और वैलिड फॉल्स। वैलिड फॉल्स का मतलब है कि ये जो डेटा है वो पेस्ट जो है वो पोस्ट नहीं होगा, और रिटर्न वैलिड कर रहे हैं। रिटर्न वैलिड कब होगा कि अगर ये जो डेटा है, ये वाली जो कंडीशन है एम्प्टी वाली फॉल्स होती है। तो इफ़ अगर ट्रू होती है कि आपकी जो टेक्स्ट फील्ड जो है वो एम्प्टी है, तो फिर वैलिड जो है वो फॉल्स होगा। अदरवाइज वैलिड रिटर्न वैलिड होगा। इट मीन्स रिटर्न वैलिड का मतलब है कि आपका जो फॉर्म है पोस्ट होगा, डेटा आगे ट्रांसफ़र होगा। तो अब यहाँ पे जो मेन फॉर्म यूज़ हो रहा है उसका नेम यहाँ पे फॉर्म का टैग है, फॉर्म नेम मेन फॉर्म ऑन सबमिट रिटर्न चेक फॉर्म। और चेक फॉर्म क्या है, ये मेथड है कि जब भी सबमिट के बटन के फॉर्म के ऊपर एक बटन है, सब उसके ऊपर सबमिट टाइप्ड है, जब आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑन सबमिट ये इवेंट है, ऑन सबमिट के ऊपर क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा चेक फॉर्म। चेक फॉर्म वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा, और उसके बाद इनपुट टाइप जो है टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम। तो ये वो कंट्रोल है जिसकी आप वैल्यू इसमें चेक करते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम, और इसके बाद ये सबमिट का बटन या बाकी बटन इसमें आप लगाते हैं और फॉर्म इस तरह डिज़ाइन होता है। इसका जो डिज़ाइन होगा वो यही आएगा कि आप टेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर कुछ नहीं टाइप करेंगे तो आपको एरर आएगा। इसी तरह एक मैथ ऑब्जेक्ट भी है जो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, और ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये रैंडम फंक्शन यूज़ हो रहा है, हम लूप लगा रहे हैं i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 20, i प्लस प्लस, और वेरिएबल x के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो मैथ डॉट रैंडम इसकी आ रही है। हाँ, ये HTML का फॉर्म है, यहाँ पे जो इसकी एक्सटेंशन HTML है। आपने जावास्क्रिप्ट भी रन करना है तो HTML में ही रन करना है। जो जावास्क्रिप्ट है वो इटसेल्फ जो है वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती। जावास्क्रिप्ट को या तो आप HTML में यूज़ करेंगे या PHP में यूज़ करेंगे। तो PHP अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी मिड तक आपकी जो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि जावास्क्रिप्ट है, CSS है और HTML है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और PHP जो है वो आपकी मिड टर्म के बाद होगी, उसमें सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग होगी, उसमें आपकी जो डेटाबेस कनेक्टिविटी भी होगी, उसमें आप जो है जावास्क्रिप्ट अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो जो ब्राउज़र में फाइल्स आउटपुट शो करती हैं वो या तो .php है या फिर आपके .html है। .php भी जो है वो HTML में पास होती है, जो उसकी आउटपुट आएगी .php की भी, वो भी HTML में ही कन्वर्ट होकर आती है। तो मैथ ऑब्जेक्ट जो है वो एक बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये रैंडम फंक्शन यूज़ किया गया है, फ्लोर फंक्शन यूज़ किया है, तो इस तरह आप डिफरेंट इसमें मैथमेटिकल जो फंक्शन परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं। डेट ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राउज़र के अंदर जो डेट कैलेंडर फंक्शंस हैं वो उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हमने एक फ़ाइल जनरेट की जिसका नाम है dates.html। तो इसमें एक वेरिएबल नाउ है और इसको आपने न्यू डेट का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है। तो न्यू डेट के अंदर जो है, डेट के फंक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी इस वक्त करंट डेट एंड टाइम होगा वो सारी इंफॉर्मेशन अब नाउ वेरिएबल में है।
एक और वेरिएबल हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, रिजल्ट इज इक्वल टू इट इज़ नाउ प्लस नाउ। तो इट इज़ नाउ क्या है, एक स्ट्रिंग है, साथ में आपने नाउ की जितनी वैल्यूज थी वो इसके साथ अपेंड कर दी। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID टाइम फील्ड डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। तो जो फील्ड आपके पास है टाइम फील्ड, उसको इनर टेक्स्ट में आपने रिजल्ट की वैल्यू जो है वो पास कर, और ये ID जो टाइम फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो। टाइमर्स, तो टाइमर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। टाइमर्स जो होते हैं ये आप कोई इवेंट ट्रिगर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टाइमर्स हैं एनिमेशन में या वेब पेजेस में आपने देखा होगा, वो जो मेन पेज के ऊपर स्लाइडर्स होते हैं, तो स्लाइडर एक्चुअली क्या होता है कि पिक्चर्स होती हैं जिनको आप हॉरिजेंटली या वर्टिकली मूव करते हैं या उस पर कोई इफेक्ट लगा देते हैं। तो उन पिक्चर्स का जो मूवमेंट का डिले है वो आप टाइमर से सेट कर सकते हैं। तो ये टाइमर वहाँ पे यूज़ हो जाता है कि आप टाइमर एक लगा दें, और जिस तरह यहाँ पे ये 5000 जो वैल्यू है, 5 सेकेंड आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड। तो ये 5000 मिली सेकेंड है, तो जो कि 5 सेकेंड बनते हैं। तो 5 सेकेंड के बाद या 5000 मिली सेकेंड के बाद तो ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा और एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह आप टाइमर को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर टाइम आउट, तो अगर आपने ये टाइमर को किसी कंडीशन या सिनेरियो में कैंसिल करना है तो उसके लिए क्लियर टाइम आउट आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये जिसका प्रीवियस था सेट इंटरवल, तो जो स्लाइडर्स में यूज़ होता है इंटरवल आप रखें, कोई क्लॉक फंक्शन है उसके वो एग्जीक्यूट होगा आफ्टर 1000 मिली सेकेंड, और यहाँ पे आप टाइमर को स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह टाइमर जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके जो बिल्ट इन मेथड है, सेट इंटरवल है या सेट टाइम आउट है, इनको यूज़ कर सकते हैं। सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में फ़र्क ये है कि ये जो सेट इंटरवल है हर सेकंड के बाद रिपीट होगा, और जो टाइम आउट होगा वो 5 सेकंड के बाद एक दफ़ा कॉल होगा। जो टाइमर डेमो है वही जो टाइमर के हमारे पास डिफरेंट बिल्ट इन मेथड्स हैं, उनको यूज़ करके ये एक एग्जांपल क्रिएट की हुई है टाइमर डेमो के नाम से। तो टाइमर डेमो में हमारे पास जो जब भी आपने जावास्क्रिप्ट लिखना है तो वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ होगा, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। फंक्शन टाइमर फंक्शन, तो ये फंक्शन जो है वो टाइमर फंक्शन जो है यूज़र डिफाइंड है, फंक्शन जो है वो कीवर्ड। वेरिएबल नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट, तो ये डेट के अंदर जो भी करंट डेट एंड टाइम है वो इन्फॉर्मेशन नाउ में आ जाएगी। फिर इसी तरह वेरिएबल आर्स, नाउ डॉट गेट आर्स, नाउ में जो आर्स हैं अगर आप उनको सेपरेट करना चाहें तो आर्स में आप शो कर उसको असाइन कर लें। इसी तरह मिनट्स गेट सेकेंड्स, तो ये 3 वेरिएबल अलग से हो गए जिसमें आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। उसके बाद है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID क्लॉक डॉट वैल्यू। अब जो क्लॉक आपके पास एक एलिमेंट है उसकी आपने जो वैल्यू है, जो भी करंट आवर्स होंगे उनके बीच में ये आपने कॉलन लगा दिया, ये फॉर्मेट सेट कर दिया। ये आवर्स आएंगे, उसके बाद कॉलन आएगा, फिर मिनट्स आएंगे और उसके बाद सेकंड, और यहाँ पे आपने ये फंक्शन डेफिनेशन क्लोज कर दी। और यहाँ पे ये जो टाइमर फंक्शन है आपने कॉल किया आफ्टर ईच 1 सेकेंड। इस तरह आप ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है और ID इसकी क्लॉक है, जो ये इंफॉर्मेशन इसको पास होगी। तो आफ्टर ईच 1 सेकेंड ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहेगी और डेफिनेटली अपडेटेड इंफॉर्मेशन। जावास्क्रिप्ट में जो डीबगिंग के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, उन टूल्स को आप यूज करके इजीली जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई अगर एरर आ रहा है तो उसको आप स्पॉट कर सकते हैं। ये अगर आप फायरबग का इंटरफेस देखें, फायरबग जो है जावास्क्रिप्ट एडिटर है, इसमें आप जावास्क्रिप्ट कोड भी कर सकते हैं और इसको डीबग भी कर सकते हैं। तो इसमें कंसोल भी है, कंसोल के ऊपर अगर आपने आउटपुट देखनी है, बजाय आप HTML का पेज लोड करें और उसके ऊपर आप
आउटपुट देखें तो आप कंसोल के मेथड के जरिए कंसोल के ऊपर भी आउटपुट देख सकते हैं। जिस तरह C++ की एप्लीकेशन कुछ कंसोल बेस्ड होती हैं और कुछ जो है विंडोज बेस्ड, तो ये जावास्क्रिप्ट में भी ऑप्शन है। फिर इसमें ये HTML CSS और ये स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट के अंदर आप जाके इसकी डीबगिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक टूल यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट के लिए तो फायरबग जो है एक अच्छा टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कंसोल के ऊपर जो है एरर भी रिपोर्ट्स किए जाते हैं। कंसोल के ऊपर जो भी जावास्क्रिप्ट से आप डीबगिंग करते हैं उसके एरर आप देख सकते हैं। अब जो ब्राउज़र्स होते हैं इनके दरमियान में जो जावास्क्रिप्ट के आउटपुट में डिफरेंस आ सकता है। तो लाइक जो क्रोम है वो V8 जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो सपोर्ट करता है, उसमें प्री बिल्ट होता है। और बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है उसमें चक्रा है, इस तरह सफारी में स्पाइडर मंकी है, और इस तरह डिफरेंट ब्राउज़र्स के अंदर डिफरेंट जावास्क्रिप्ट